जो क्रिया कर्म होता है वो क्रिया कर्म हमें करते रहना, चले जाना, हमें पाप नहीं करना है। जो आदमी बोलता है कि झूठ नहीं बोलना है, तो इनसे बचना चाहिए, पाप दोषों से, चोरी चुगली निंदा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन चीज़ों से जब आदमी इन चीज़ों से ऊपर उठ के भक्ति करेगा तब वो उसके भक्ति प्राप्त होती है। ये देखिए आप, प्लास्टिक का तिरपाल लगा रखा है, कोई छत भी नहीं है महाराज। और ये छोटी सी कुटिया है, ज़्यादा से ज़्यादा 4x6 की कुटिया रही होगी। और ये सांकरों के माध्यम से, ताकि ये पन्नी कहीं गिर ना जाए या हवा से उड़ ना जाए, इसलिए इसको बांधा गया है। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। श्री जी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से ब्रजमंडल में अनेकों साधु संत महापुरुषों के, त्यागी संतों के दर्शन बड़े ही सहज में प्राप्त हो रहे हैं। आज हम श्रीधाम बरसाना के जंगलों में आए हैं और यहाँ एक बड़े ही दिव्य संत विराजते हैं। कैसा उनका जीवन है, कहाँ से बाबा महाराज पधारे हैं, आज से पहले हमने कभी भी उनका दर्शन नहीं किया, आज प्रथम बार उनका दर्शन किया है। तो आइए चलते हैं संतों के चरणों में और आज सत्संग के माध्यम से अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। क्योंकि बाबा तुलसीदास रामायण में लिखते हैं, बिन सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बगैर सत्संग के जीव के हृदय में ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता, ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता। परंतु सत्संग भी कब मिलेगा? जिसके ऊपर ठाकुर जी कृपा करें, हमारी श्री जी कृपा करें। तो आज चलते हैं महापुरुषों के चरणों में और आज उनके जो उपदेश हैं, उस उपदेश के माध्यम से अपने जीवन को आज धन्य बनाते हैं। क्योंकि साक्षात भगवत स्वरूप हैं ये संत। और देख सकते हैं आप, जंगल में रह करके दिन रात प्रभु की आराधना करते हैं ये संत। आश्रय है तो केवल प्रभु के चरणों का, और उसी आश्रय को लेकर के ये दिन रात प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु का भजन करते हैं। तो आइए चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में और कहते हैं, दरस परस मत जन कर पाना, मिटे पाप कहे वेद पुराना। बाबा तुलसीदास रामायण में लिखते हैं, दरस परस करने से जीव के पाप नष्ट होते हैं। इन संतों की कृपा से, इन संतों के दर्शन से जीव के अनेकों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और बहुत जल्दी भगवत कृपा की प्राप्ति हो जाती है। तो आइए चलते हैं संत भगवान के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं आज के दिव्य सत्संग का। और मैं आपको दर्शन कराऊं कैसे दुर्लभ स्थानों पर, और कितनी सुंदर कुटिया बाबा महाराज ने बनाई है। आप देखिए, वृक्ष की छांव में कुटिया बना रखी है और कितनी साफ सफाई का भी ध्यान रखते हैं। बिल्कुल पर्ण कुटी लगती है महाराज। आइए, और आप देख सकते हैं कि मिट्टी को काट करके और ये सीढ़ियां बनाई गई हैं ताकि कुटिया तक बड़े ही सहज में पहुंचा जा सके। आइए, और मैं बाबा की कुटिया के आपको मुख्य द्वार के दर्शन कराऊं। देखिए, सामने संत भगवान विराजमान हैं और कैसी सुंदर कुटिया है। बाबा के मोरपंख भी यहाँ रखे हुए हैं। तो आइए चलते हैं संत भगवान के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं आज के सत्संग का। और महाराज, ये संतों का कैसा जीवन है, जो जंगल में भी मंगल कर देते हैं और जो कुछ इनके पास है उसी में परम संतोष को प्राप्त करते हैं। और जिस आनंद के लिए प्रभु के नाम को जाना जाता है, उस नाम के माध्यम से उस आनंद रस को प्राप्त करते हैं जो संसार के जीवों के लिए दुर्लभ है। मैं आपको बाबा की कुटिया के संपूर्ण दर्शन एक बार कराऊं। ये देखिए आप, प्लास्टिक का तिरपाल लगा रखा है, कोई छत भी नहीं है महाराज। और ये छोटी सी कुटिया है, ज़्यादा से ज़्यादा 4x6 की कुटिया रही होगी। और ये सांकरों के माध्यम से, ताकि ये पन्नी कहीं गिर ना जाए या हवा से उड़ ना जाए, इसलिए इसको बांधा गया है। और देख सकते हैं महाराज, संतों की तो माया संत जाने, ईंट के माध्यम से इसको रोका गया है। और देखिए, छोटी सी है, ज़्यादा नहीं है। आइए प्रवेश करते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में। और बाबा के जूते रखे हुए हैं, कहीं जाना होता है तो बाबा यहीं से जूते उठा करके पहन करके चले जाते हैं। और हरे भरे वृक्षों के नीचे ये कुटिया है महाराज। बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम प्राचीन समय में हों, क्योंकि यहाँ आधुनिकता के कोई भी निशान दूर दूर तक नहीं है, ना यहाँ लाइट है। कैसा जीवन है इनका। और इतनी विकट परिस्थितियों में रहकर के भी ये संत उस परम आनंद को प्राप्त करते हैं जो हम संसार में रहकर के भी प्राप्त नहीं कर पाते।
और ये देखिए मुख्य द्वार पर ये लोई जो होती है ना, गर्म लोई, उसको बाबा महाराज ने सिल दिया है ताकि हवा अंदर प्रवेश ना करे, क्योंकि जनवरी के महीने में खूब कड़ाके की ठंड पड़ी है, तो ये हवा अंदर प्रवेश ना करे, इसलिए लोई को बांध करके सिल दिया है बाबा महाराज ने। धन्य है संत और धन्य है संतों की लीला। आइए अब प्रवेश करते हैं। बाबा राधे राधे, अंदर आ जाऊं? दंडवत बाबा, आपके श्री चरणन में प्रणाम। और अब आप बाबा महाराज की कुटिया के दर्शन कीजिए। अंदर से प्लास्टिक की पॉलिथीन से छत बनाई है, बांस की लकड़ियां लगा करके, और 2-3 जोड़ी कपड़ा बाबा महाराज के यहाँ टंगे हुए हैं, और बांके बिहारी लालजू की बड़ी ही सुंदर छवि विराजमान है बाबा की कुटिया में। और इन्हीं के श्री चरणों में बाबा महाराज विश्राम करते हैं, इन्हीं के चरणों में बाबा महाराज तपस्या करते हैं, भजन करते हैं। और ये 2-4 ग्रंथ यहाँ रखे हुए हैं बाबा महाराज के। भागवत जी का नित्य पाठ बाबा महाराज करते हैं, और बड़े ही सरल स्वभाव के संत हैं। और आप देख सकते हैं कुटिया में कोई ऐसी आधुनिक वस्तु नहीं है जो संसार में होती है, परंतु आनंद की बात करें तो मैं आपको शब्दों से नहीं बता सकता कि यहाँ पहुँच करके हृदय को कैसा आनंद प्राप्त हो रहा है। और देखिए लाइट के अभाव में बाबा महाराज जो प्रकाश की व्यवस्था करते हैं, वो ये दीपक के माध्यम से प्रकाश की व्यवस्था बाबा महाराज करते हैं। वही प्राचीन समय के दर्शन आज बाबा की कुटिया में हो रहे हैं। धन्य है इन संतों का जीवन और धन्य है इन संतों की लीला। महाराज जी, ये श्री जी ने सेवा भेजी है आपके लिए। ना कहीं भंडारे के लिए जाना और ना किसी के घर से रोटी मांगना, बाबा स्वयं बनाते हैं और स्वयं पाते हैं। ये बाबा रसोई में काम आवे वालों का राशन को सामान है, जिसमें चावल, चीनी, धूप बत्ती है, सरसों का तेल है, माचिस है, चाय की पत्ती है, आपके लिए ये पेस्ट भी है इसमें, और पोहे की पैकेट भी है बाबा महाराज। अगर कहीं जल्दी में कुछ बनाना होता है तो पोहे बना लिया करना। ये श्री जी ने सेवा आपके लिए भेजी है, आप स्वीकार करो। और आइए पुनः एक बार मैं आप भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम कर देता हूँ। दंडोत बाबा। महाराज सर्वप्रथम आप अपना शुभ नाम बताओ। सब प्रथम मेरा शुभ नाम भगवान दास। भगवान दास बाबा आपको कहते हैं? हाँ जी। बाबा आपको जन्म कहाँ को है? MP छतरपुर। और बाबा आपके हृदय में जो वैराग की भावना जागृत हुई, वो कौन सी अवस्था में आपने वैराग धारण करे? कौन सी अवस्था में ये भाव प्रकट हुए हो आपके हृदय में? हमारी ये बालापन अवस्था में हमारा भाव प्रकट होना चालू कर दिया। बाल्यावस्था में ही? बाल अवस्था। तो महाराज ये प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई आपको? माता पिता से। ये होता है कि जैसा खाए अन्न वैसा होता है मन। बिल्कुल महाराज। तो पिता के जो संतान होती, जैसे उसके कर्म गुण होते हैं वही संतानों पे आते हैं जी। इसलिए उन्होंने पुण्य किया। वो भी हमारे माता पिता भी सन्यासी हैं ऐसे ही। अच्छा। हाँ, वो भी सन्यासी हैं। तो बाबा उस समय क्या आपकी उम्र रही होगी? मेरी उम्र वही, मैं 25-26 साल से इस लाइन में आ गया था। 25-26 साल आपको बैराग धारण किए हुए हो चुके हैं। और बाबा यहाँ आप श्रीधाम बरसाना में कितने समय से? इधर 8 साल हो गए। 8 साल से आप यहाँ परमानेंट यहाँ। तो आपने जब घर को त्यागा तो घर त्याग के नहीं आप सीधे बरसाना ही आए या कहीं और भी रहे? ना, और कहीं नहीं, भ्रमण के लिए चले जा, लेकिन डायरेक्ट बरसाना में, ज्यादातर बरसाना में यहीं अपनी कुटिया बनाई शुरू से यहीं पे। तो बाबा ये आपको भाव कैसे जागृत हुए हो कि मुझे बरसाने राधा रानी के चरणों में जाना है? आपने कहीं से सुना था या कैसे आप यहाँ तक पहुंचे? हम वेद शास्त्र पढ़ते रहते थे, सो उनका लीलाओं का, गुणों का हम हर चीज को जानते थे, कि सुनते थे और जानते भी थे कि ऐसी लीला। क्यों वेद शास्त्र गीता हम शुरू से घर में, हमारे पिताजी हैं तो सुबह से शाम तक वो सिर्फ यही वेद शास्त्र बैठ के और पढ़ना काम है, और कुछ काम नहीं उनका भी। तो शास्त्रों के माध्यम से आपने किशोरी जी की महिमा को जाना। हाँ, सो उनकी महिमा से, सो उनके गुण लीला सब सुन के उन्हें
महिमा करते गए, तो यहीं पे रख ली। मन में ऐसा हुआ कि अब बरसाना ही चलना है। और बाबा जब आप आए यहाँ तो फिर गए ही नहीं यहाँ से? ना, फिर आप यहीं के होके रह गए? फिर यहीं के मन ही नहीं लगता, ऐसा लग 1 साल हो जाते हैं तो ये लगता है कि अभी महीने 2 महीने हुए पता ही नहीं चलता है। ये बाबा उनकी कृपा है हमारी किशोरी जी की, और आप उनके श्री चरणन में आप विराज रहे हैं। तो जब से आया तो पता ही नहीं चलता, हमें साल भर 2 साल हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कितने साल घर से हो गए, कुछ परिवर्तन नहीं पड़ता। तो बाबा जब आपने घर त्याग करो, जब घर छोड़ो आपने, तो माँ ने आपको रोका नहीं? क्योंकि माँ को तो विशेष प्रेम बच्चा पे हुए है। रोकते हैं पर मन लगता नहीं, पकड़ पकड़ के भी आए भी पहले 1-2 आपको साल लेवाने के लिए लेने के लिए, बस 2-4 दिन रहना, बस बुद्धि खराब हो गई, बस उधर से फिर चल दिए। मन तो यहाँ अटका पड़ा है। मन नहीं लगता, बगैर इधर के मन नहीं लगता। तो बाबा आप 26 साल से बैराग धारण कियो है, या मार्ग पे कैसे आनंद को आपने अनुभव करो? हमें तो इस मार्ग में आनंद ही आनंद नजर आ रहा है। हम अपनी अगर बताएं तो आनंद ही आनंद। देखो अनुभव अपना होता है आदमी का, हम जीव तो का अनुभव अपना अपना अलग होता है। हो सकता है कोई चीज आपको अच्छी लगे मुझे ना लगे, या मुझे अच्छी लगे आपको ना लगे, तो सबका अनुभव अलग अलग है। तो आपने जो सुख प्राप्त करो है 26 साल की या बैराग जीवन में, तो वो कैसो आनंद आपने प्राप्त करो है, कैसो आनंद आपके हृदय को प्राप्त हुए? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कुटिया में कोई ऐसा साधन बाबा महाराज नहीं है कि जो संसारी हो, कि जहाँ आनंद के लिए कोई चीज रखी गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी आप परम आनंद को अनुभव करते हैं। वो क्यों करते हैं अनुभव, कैसे करते हैं अनुभव? देखो राज भक्त 2 ही आश्रम होते, गृहस्थी आश्रम, संन्यास आश्रम जी। तो अगर गृहस्थी आश्रम का होता है ये संसार में फंसना, जो इसमें फंस गया जी तो वो फंसा ही रहेगा। अगर इससे वो निकल गया तो वो सन्यासी रूप वो करे, फिर सन्यासी वो आत्मा परमात्मा ही एक लगन रहती है उसकी, संसार को त्यागना होता है। जी। जब संसार को त्यागेंगे एक ही चीज बचेगी, उसी को फिर पकड़ के हमें चलना। संसार से मतलब नहीं, ना लेना देना कि संसार क्या। बाबा देखो त्यागनो तो बहुत लोग चाहें संसार को, मगर त्याग नहीं पाते हैं, मोह के कारण, ममता के कारण। इसमें भी देखो, अगर कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही, कर्म करना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती, धर्म का पालन करना पड़ता। धर्म की रक्षा अगर हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। बिल्कुल बाबा, अगर धर्म की हम रक्षा नहीं करेंगे तो हमारी धर्म रक्षा नहीं करेगी। बिल्कुल सत्य बात। शुद्ध बात और सत्य बात को हम जानते हैं, 100 बात की एक बात को हम ज्यादा नहीं। बाबा आपके जीवन में जो ठाकुर जी ने जो लीला करी है, क्योंकि भगवान अपने भक्तन से बड़ो प्रेम करे, और आपने उन्हीं के आश्रय पे समस्त संसार को छोड़ दियो, और यहाँ जंगल में रह के नहीं आप नित्य प्रभु की आराधना करो हो, तो ठाकुर जी की निश्चित रूप से आपके साथ में लीला भई है। मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि प्रभु हमारे इतने कृपालु हैं कि भक्तों के तो महाराज सर पे बिठा लें, भक्तों को ऐसी कृपा करें। तो महाराज आपकी जो साथ में जो लीला ठाकुर जी ने करी है, वो कैसी कैसी लीला करी है? देखो लीलाएं तो ये हर तरह की कलाएं होती हैं। स्नान लीला होती है, भाव लीला होती है, केली लीला होती है। तो ये लीलाएं हैं। तो आदमी के कुछ जो भक्ति मार्ग में होता है तो कुछ समझ में रिद्धि सिद्धियां जिसको अनुभव होती हैं, तत्व का जिसको ज्ञान होता है तो तत्व से समझता है। जी। भक्ति मार्ग जो होता है तो सिर्फ होता है उसमें तत्व का ज्ञान। जिसको तत्व का ज्ञान है तो ब्रह्म ज्ञान को पा सकता है और समझ सकता है कि ब्रह्म होता कौन। अगर तत्व का ज्ञान नहीं है तब ना ब्रह्म को जान सकता है ना ब्रह्म हो सकता है। जी। तो यह कि आत्मा को शुद्ध रखने से अपना शरीर भी शुद्ध होता है, मन शुद्ध पवित्र होना चाहिए। अब अगर हम अपनी आत्मा को उद्धार करने की शक्ति रखते हैं तो दूसरे की भी करने की शक्ति रख सकते हैं। तो बाबा मन को शुद्ध कैसे करो जाए? कई जन्मों को मेल जमे पड़े है मन में, कितनी ही जन्मन की गंदगी मन में बैठी हुई है, वो गंदगी कैसे साफ करी जाए? गंदगी देखो, साफ कर सफाई के लिए हर
चीज की दवा होती है, हर चीज की मर्जी की दवा होती है, लेकिन वो करने का तरीका नियम होना चाहिए। जी, तुम्हारी कृपा करो, वो तरीका आप बतावे की कृपा करो। भजन के माध्यम से मन शुद्ध होगो, या प्रभु की सेवा करने के कारण शुद्ध म- होगो, या जीवों की सेवा करने से शुद्ध होगा? किस प्रकार से मन शुद्ध होगा? मन को अपने आप में शुद्धि लाना, हमें ये नहीं कि किसी की सेवा से, ये तो होता है, ये पुण्य होता है, जिसकी सेवा करें वो पुण्य प्राप्त होता है, जी। लेकिन मन की शुद्धता वो नहीं दे सकता ना। तो किस मार्ग मन से? की शुद्धता अगर लाना है तो वेद शास्त्रों का ज्ञान ही मन को शुद्ध, हर चीज को ज्ञान दे सकता है। ज्ञान लेकिन के माध्यम से उसकी सफाई की जा सकती है। अध्ययन का पालन ये है कि हमारे ये धर्म है, कोई भी वो बोलता है कि झूठ बोलता है तो झूठ वो मानना पड़ेगा, अगर सच बोलता है तो सच मानना पड़ेगा। जी। इसी के आधार से इसका नियम नहीं तोड़ना पड़ेगा, तो सफलता आदमी को मन हो शुद्ध जा, होगा। मन शुद्ध हो जाएगा। अगर इससे अलग चलेगा तो वो न उद्धार नहीं होता, आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। शास्त्रों के हिसाब से ही हाँ, जीवन जीना चाहिए। जीवन जीने की एक कला यही है, शास्त्रों के अनुसार जीवन जीने की कला है, और उसके अलावा दूसरी कला है ही नहीं। जी। उसमें भविष्य का हर चीज का ज्ञान आपको हो जाएगा। ये अध्ययन करने वाला कोई भी व्यक्ति होता है तो आदमी साधु संत होता है तो शरीर को नहीं देखता, जी। वो गुणों को देखता है बिल्कुल सत्य बात है। कि इसमें कौन से गुण है, कि रजो गुण है, तमो गुण है, तो ये गुणों को देखता है, गुणों को देख के वो बता देता है उसका हर चीज भविष्य पूरा। और जिसको गुणों का ज्ञान है तो गुण, 3 गुण हो गए, 12 राशि हो गई, 24 तत्व हो गए। और जिसका 24 तत्व तक का ज्ञान है वो तो सब बता देगा, जिसका गुण ही पता नहीं है, राशि भी 12 का पता नहीं, 24 तत्व कहाँ से बताएगा। जी। तो सिद्ध करने के लिए आदमी सोचता विचारता है लेकिन सिद्ध नहीं करता, उसमें आदमी मार खा जाता है। मेहनत करनी जितनी चाहिए उतनी मेहनत नहीं करता, इसलिए मार खाता है। सफलता तभी मिलती है जब मेहनत वो नियम पूरा होगा, तभी सफलता मिलती है। खंडन नहीं होना चाहिए जी। तो सफलता मिलती है। भक्ति मार्ग कठिन भी है, सरल भी है, दोनों भी है। जो सरल तो आपके लिए है बाबा, आपने संसार को छोड़ दिया तो आपको तो ऐसा लगे बहुत सरल है, पर हम लोग जो संसारी जीव हैं, जो संसार में अटके हैं, उनके लिए तो बड़ा मुश्किल है। देखो, मुश्किल नहीं, आदमी के भ्रम पैदा है। मुश्किल कहीं भी, गृहस्थी का धर्म, गृहस्थी आश्रम से बड़ा तो कोई आश्रम ही नहीं है जी। तो हमें ये थोड़ी जो क्रिया कर्म होता है वो क्रिया कर्म हमें करते रहना, चले जाना, हमें पाप नहीं करना है। ये जो आदमी बोलता है कि झूठ नहीं बोलना है, तो इनसे बचना चाहिए। पाप दोषों से, चोरी चुगली, निंदा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन चीज़ों से जब आदमी इन चीज़ों से ऊपर उठ के भक्ति करेगा तब वो उसके भक्ति प्राप्त होती है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, चोरी चुगली निंदा, इन चीज़ों से उठ के जब भक्ति करेगा तो भक्ति प्राप्त हो। अगर इन्हीं में लगा रहेगा तो भक्ति प्राप्त नहीं होती। पर बाबा, इन्हें छोड़ना या इन पे विजय प्राप्त करना इतना सरल तो नहीं है। तो धीरे धीरे नियम बनाया जाता है, धीरे धीरे हर चीज को घोखंत विद्या खुदंत पानी। जितने घोखोगे उतनी विद्या आएगी, जितना खोनोगे उतना पानी निकलेगा, खोनोगे ही नहीं तो पानी नहीं। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं बाबा, जितना खोदते जाओगे जल उतना प्राप्त होता जाएगा, और जितना अध्ययन करते जाओगे उतना हृदय में ज्ञान प्राप्त होगा। और सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जग पानी। इस भाव से हर संत को रहना चाहिए, तो भक्ति प्राप्त होगी। छल कपट भन रहा है, इसको राम मान रहा, भगवान मान रहा है, वो उसकी निंदा कर रहा है, तो वो फिर बेकार ही है। सारे संसार में सारी माँ है तो माँ का रूप, बहन है तो बहन का रूप, भाई है तो बहन, जैसे घर परिवार होता है ऐसे बाहर का रिश्ता होता है। जहाँ में भी दर्शन हो वहाँ में प्रभु के दर्शन हो। माता है तो माता को दर्शन करो, बहन है तो बहन के दर्शन करो, पुत्री है तो पुत्री के। भाव वही रहना चाहिए, भाव वहाँ पे प्रकट नहीं होना चाहिए कि माता है तो माता का हम पत्नी सोची, तो भाव गलत हो जाएगा, फिर उसी में फिर पाप हो जाएगा। पाप हो जाए तो फिर कुछ नहीं। महाराज, आपके चरणों में एक निवेदन और करूं, यहाँ आप जंगल में रह रहे हैं, यहाँ कोई सेवा की आपको आवश्यकता हो तो दास को आप आदेश करें।
अगर सेवा करना चाहते हो लाइट पानी की 2 चीज की आवश्यकता है, अगर अच्छा, हो एक तो जाए। रोशनी के लिए आपको हाँ, लाइट की आवश्यकता है, हाँ। दूसरा पानी की भी व्यवस्था नहीं, कहाँ से लाते हैं आप पानी? पानी बाल्टियों से लाते हैं ढो ढो के। बाल्टी से ढो के लाते हैं। तो बाबा अगर यहाँ टंकी की व्यवस्था की जाए तो कितनी दूरी पे वो कनेक्शन मिल जाएगा हमें पानी का, जो हम यहाँ लाइन ला सकें यहाँ तक? ये कनेक्शन मिल जाएगा 400 फुट में। 400 फुट दूरी पे कनेक्शन है, हाँ, वहां से जोड़ के ला सकते हैं। हाँ। बाबा मैं प्रयास करूंगा, आपसे वादा तो नहीं करूंगा पर प्रयास पूरा करूंगा, बाकी करने वाली हमारी श्री जी हैं। और मैं आप भक्तों से भी निवेदन करूं कि यहाँ से लगभग 400 फीट की दूरी पर पाइपलाइन डली हुई है, जहाँ से कनेक्शन लेकर के और बाबा महाराज के यहाँ टंकी रखवा करके जल की व्यवस्था की जा सकती है, ताकि संतों को नहाने में, भोजन आदि प्रसाद आदि बनाने में जल की जो आवश्यकता होती है उसके लिए बाल्टियों के माध्यम से जल ना लाना पड़े और यहाँ संतों की सेवा होती रहे। क्योंकि कई संत यहाँ ऐसी छोटी छोटी कुटिया बना करके यहीं विराजते हैं और दिन रात प्रभु की आराधना करते हैं। तो एक ही माध्यम से सभी संतों का सेवा हो जाएगी और सभी संतों को आनंद की प्राप्ति होगी। और रोशनी के लिए मैं आपसे निवेदन करूं तो रोशनी के लिए है ऊपर सोलर प्लेट लग जाए और नीचे एक लाइट की व्यवस्था हो जाए, ताकि रात्रि में बाबा को प्रकाश की व्यवस्था रहे। क्योंकि बाबा जंगल में विराजते हैं और जंगल में कई विषैले जीव जंतुओं का भी आवागमन होता रहता है, तो इसलिए भी यहाँ रोशनी की व्यवस्था होना जरूरी है। अब देखना यह है कि स्वामी जी किन किन भक्तों के हृदय में ये प्रेरणा देती हैं और किन के माध्यम से ये सेवा कराती हैं। क्योंकि हमारी किशोरी जी जिनके ऊपर कृपा करती हैं उनको ही ऐसी सेवा के सौभाग्य प्राप्त होते हैं। और वास्तव में ये कोई साधारण संत नहीं है, हमारी किशोरी जी के बड़े ही लाडले संत हैं महाराज, जो उनके चरणों में रह कर के दिन रात उनकी आराधना करते हैं। आज की तारीख में बाबा महाराज के पास केवल रोशनी के लिए एक ये दीपक का ही माध्यम है, जिसके माध्यम से बाबा अपनी कुटिया में प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। इसी दीपक के माध्यम से बाबा महाराज की कुटिया जगमगाती रहती है। परंतु रात्रि में कई जीव जनावर भी यहाँ घूमते हैं। हमारा जंगल का स्थान है और जंगल में कई जीव जनावर रहते हैं, तो रोशनी की भी बाबा महाराज को ज़रूरत है। आज आपने और हमने बाबा महाराज के दर्शन और सत्संग के रूप में हृदय में जो आनंद को अनुभव करो है, वो आनंद रस आपको कैसो लगे, आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि ऐसे महापुरुषों के दर्शन सभी भक्तों को सहज में हो सके। अगर आपने संत महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही संतों के दर्शन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संत महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमारे ठाकुर जी और किशोरी जी के लाडले संतों के दर्शन सहज में ही आप भक्तों को प्राप्त होते रहें। इसके लिए आप संत महिमा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब जरूर करें और संतों की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करते रहें। क्योंकि ये कोई साधारण संत नहीं है, ये ठाकुर जी के और प्रिया जी के बड़े लाडले संत हैं महाराज। और मैं तो अपने शब्दों में कहूँ तो साक्षात भगवत स्वरूप है ये संत। अगर इनकी कृपा भी हमें प्राप्त हो गई महाराज तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और महापुरुष की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को श्रीधाम ब्रजमंडल की पावन भूमि से और बाबा महाराज के श्री चरणों से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।